गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 10th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 68 दिसंबर और तिथि है 16 दिसंबर 2020। प्रायिकता पासों पर आधारित प्रश्न। अब यहाँ पर जो डाइस है, डाइस पर आधारित प्रश्न आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी हमारा चैप्टर चल रहा है, प्रायिकता चैप्टर नंबर 15। क्या आप जानते हैं कि एक पासे में 6 फलक होते हैं? कितने फलक होते हैं? 6, जिन पर 1 से 6 तक की संख्याएं लिखी होती हैं या फिर वहाँ पर डॉट बनी होती हैं। पासा फेंकने पर 1 से 6 तक की किसी भी संख्या के आने को संभावना समान होती है, जैसा कि हम लूडो के खेल में खेलते हैं। इसका मतलब एक पासे का फेंकने पर 1 या 2 या 3 या 4 या 5, 6 इन सभी घटनाओं के होने की प्रायिकता समान होती है, जो होती है 1/6। यानी कि सभी की प्रायिकता कितनी होती है? 1/6 आने की प्रायिकता होती है। आगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ क्या कहा जा रहा है आपसे? उदाहरण नंबर 1, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब एक बार एक पासे को फेंका गया तो एक अभाज्य संख्या आएगी। दूसरा क्वेश्चन, 2 व 6 के बीच की कोई भी संख्या आएगी या एक विषम संख्या आएगी। सबसे पहले अगर आप पासे की बात करते हैं तो पासे में कुल परिणाम कितने होते हैं? 6 परिणाम होते हैं। 1 2 3 4 5 6, टोटल परिणाम कितने हुए? 6 परिणाम होते हैं। कुल परिणाम 6 होते हैं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1 से लेकर 6 तक, 2 3 5 ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। P एक अभाज्य संख्या मान रहे हैं तो P इंटू एक अभाज्य संख्या, P मीन्स प्रोबेबिलिटी। तो कुल अभाज्य संख्याएं ऊपर आएंगी और कुल संख्याएं नीचे आएंगी। तो 3 अभाज्य संख्या है और टोटल संख्या कितनी है? 6। तो काट दिया तो 1/2 हमारा यह आ गया। आगे दूसरा सवाल, 2 और 6 के बीच की संख्याएं। 2 और 6 के बीच की कौन कौन संख्या है? 3 4 5। कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं। तो 3 ऊपर आएगा और 6 नीचे आएगा, तो इनको भी काटेंगे तो 1/2। विषम संख्याओं की बात करी जा रही है तो 1 से 6 तक, 1 से 6 तक के बीच में विषम संख्याएं भी कितनी हैं? 1 3 और 5 हैं, यानी कि 3 संख्याएं हमारी विषम संख्याएं हैं। तो कुल विषम संख्याएं कितनी है? 3 और कुल संख्याएं कितनी है? 6। तो 1/2 इनका भी जो प्रायिकता है वो भी 1/2 ही आएगी। अब यहाँ चलते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या कहा है हमसे? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणाम लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का गुणनफल एक अभाज्य संख्या है। यानी कि जो उनका गुणनफल होगा वो अभाज्य संख्या आएगा। इनका कहने का मतलब अब यहाँ अभाज्य संख्याओं के गुणनफल ज्ञात करने हैं। कहीं योग पूछते हैं, कहीं गुणनफल पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया इन्होंने। यहाँ गुणनफल की बात की जा रही है तो यहाँ पर सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 इधर लिखा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ लिखा। 1 की रेखी गुणा करते हैं 1 आता है, 2 की रेखी गुणा करते हैं 2, 3 की रेखी गुणा करते हैं 3, 4 की रेखी गुणा करते हैं 4। तो इस तरीके से यहाँ पर सबको गुणा करके यहाँ पर लिख दिया है। और 6 की गुणा करते हैं तो यहाँ पर 36 आता है। तो इस तरीके से कॉलम वाइज और रो वाइज इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया है। तो कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी है? 36। 1 से 6 तक 3 अभाज्य संख्याएं 2 3 5 हैं। कितनी है? 1 से 6 तक की कितनी अभाज्य संख्या है? 2 3 5। अर्थात 2 पासों की संख्याओं का गुणनफल 2 3 5 होना चाहिए। अतः दोनों पासों की संख्याओं का गुणनफल एक अभाज्य संख्या है के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? तो 1 गुणा के 2, 1 गुणा के 3, 1 गुणा के 5, 2 गुणा के 1, 3 गुणा के 1 और 5 गुणा के 1। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। तो कितने परिणाम हो गए? 6 परिणाम हो गए। तो यानी कि जो अभाज्य संख्या के गुणनफल आ रहे हैं, तो P संख्याओं का गुणनफल एक अभाज्य संख्या होगी तो अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे में कुल परिणाम, तो 6/36 यानी कि 1/6 उन परिणामों का, यानी कि हमारे पास में अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं, जिसके बारे में भी बोला गया है। आगे यहाँ पर तीसरा सवाल है, और इससे पहले यहाँ पर एक पासे के एक बार फेंकने पर कुल 6 परिणाम प्राप्त होते हैं। परिणाम 1 2 3 4 5 6 और प्रायिकता 1 की भी आने की 1/6, 2 की भी 1/6, 3 की भी 1/6, 4 की भी 1/6, 5 की भी 1/6 और 6 की भी 1/6 होगी। 2 पासों को फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या होती है 36। तो सभी संभावित परिणाम उदाहरण 3 में दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पर इस उदाहरण नंबर 3 में आपको क्या दर्शाया गया है? तो यहाँ पर नंबर 3, एक सलेटी पासा और एक नीले पासे को एक साथ फेंका गया, सभी संभावित परिणाम लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता होगी? दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है। संख्याओं का योग 8 है, यानी कि जो दोनों पासों में आ रही है उनका योग 8 है। तो कुल परिणाम कितने हैं? यानी कि 36। संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? 8। तो ये अनुकूल परिणाम आते हैं। 2 और 6 को जोड़ते हैं 8, 3 और 5 को जोड़ते हैं 8, 4 और 6 को जोड़ते हैं 8, नहीं 4 3 और 5 को जोड़ते हैं 8, और यहाँ पर 4 और 4 होगा, ये 4 और
4 को जोड़ते हैं 8, 5 और 3 को जोड़ते हैं 8, और यहाँ पर 6 और 2 को, 5 और 3 को, 4 और 4 को, 3 और 5 को, और 2 और 6 को। तो यहाँ पर 6 और 2 आएगा, यहाँ पर ये 6 और 2 को। तो ये परिणाम जो हमारे आ रहे हैं, तो यहाँ कुछ गलतियाँ लिखी हुई, तो अनुकूल परिणाम कितने हुए? 1 2 3 4 5 हमारे परिणाम हो रहे हैं। कितने परिणाम? 5 परिणाम हमारे हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारा 2 है यहाँ पर। तो क्या अनुकूल परिणाम कितने हैं? 5। तो अतः p संख्याओं का योग कितना है? होना चाहिए 8। तो कितनी संख्या है? 5। और बटे में टोटल संख्या कितनी है? ये 36। तो 5 बटे के 36 हमारा इसका प्रायिकता जो होगी वो हमारी ये हो जाएगी 5 बटे 36। अब यहाँ पर अब आपको पहला सवाल कहा गया है कि एक पासे को फेंकने पर निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निम्न को ज्ञात करने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो पहला सवाल क्या कहा है? तो पहला सवाल कहा है संख्या 5 आए एक पासे को फेंकने पर, निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता। तो 5 को अगर आनी है तो 5 संख्या कितनी बार आएगी? यानी कि एक बार। टोटल कितने हैं? 6। तो 1 बटे 6। तो 5 से छोटी संख्याएं, 5 से छोटी संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी और 4 होगी। तो कितनी संख्या हो गई? 4। तो 4 बटे 6, 4 बटे 6 को काट के भी आप लिख सकते हैं, 2 बटे 3 लिख सकते हैं। आगे यहाँ आपको तीसरा सवाल कहा है 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या एक ही होती है 6, तो 1 बटे 6 हो जाएगा। दूसरा सवाल है यहाँ पर 2 पासों को एक साथ फेंकने पर निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 पासों को एक साथ फेंका तो फेंकने पर निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात। दोनों पासों पर अभाज्य संख्या आए, दोनों पासों पर अभाज्य संख्या आएंगी, तो यानी कि 2 3 और 5, 2 3 और 5 का जोड़ा बनना चाहिए कहीं, जहाँ पर भी बने 2 3 का बने, या 3 और 5 का बने, या 5 और 2 का बने, या 5 और 3 का बने, मतलब इन तीनों में से ही जोड़ा बनाएगा, तो वो कहलाएंगी अभाज्य संख्या, यानी कि दोनों में जो संख्याएं आएंगी। तो यहाँ पर आप अपने अनुसार यहाँ अब देख सकते हैं कि कितनी संख्याएं आपके सामने बन रही हैं। तो 2 और 3 के जोड़े देख लीजिए, सबसे पहले 3 और 2 के या 2 और 3 के। तो ये जोड़ा बन गया आपका पहली वाली लाइन में, कोई नहीं है। दूसरी वाली लाइन में ये हो गया, फिर 5 और 2 का जोड़ा हो गया, फिर यहाँ 2 और 3 का जोड़ा हो गया, इसके बाद में 5 और 3 का जोड़ा हो गया, इसके बाद में यहाँ पे 2 और 5 का जोड़ा हो गया, और यहाँ 5 और 5 का जोड़ा हो गया, और भैया यहाँ पे मेरे अनुसार तो एक ये है 3 और 5 का। तो ये हमारे हिसाब से ये जोड़े, यहाँ 3 3 का भी हो, 3 3 का भी जोड़ा हो गया, और 2 2 का भी जोड़ा हो गया, यानी कि दोनों पे अभाज्य संख्याएं आ रही हैं, अभाज्य संख्या ही आनी चाहिए दोनों पर। तो यहाँ कितने जोड़े बन गए? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने जोड़े बने? 9 जोड़े हमारे बन गए। अब 9 जोड़े बन गए तो 9 ऊपर आ जाएगा, और बटे में कितने टोटल परिणाम है? ये 36। तो 9 बटे 36 काटने के बाद में 9 एकम 9, 9 चौके 36, तो 1 बटे 4 भी आप इसको लिख सकते हैं। दोनों पासों पर 3 से बड़ी संख्या होंगी, 3 से बड़ी। अब 3 से बड़ी संख्याओं की बात की जा रही है, तो 3 से बड़ी संख्या कहाँ कहाँ होंगी? तो 3 से बड़ी वाली संख्या यहाँ से यहाँ तक की होंगी, ये सारी सारी 3 से बड़ी संख्या होंगी। तो इनमें सभी में, यानी कि दोनों पासों में 3 से बड़ी संख्या होगी। तो 3 से बड़ी संख्या इन्हीं संख्याओं में आ रही है। तो कितनी संख्या हो गई है? 3 तिया 9 संख्याएं हो गई। तो ये भी 9 बटे में 36, तो काट देंगे तो इसका भी 1 बटे 4 आ जाएगा कटने के बाद में। अब यहाँ तीसरा सवाल दिया है, इस जो टेबल दी गई है इस टेबल को पूरा करें। तो 2 पासों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त सभी संभावित परिणामों की संख्या निम्न है, निम्न तालिका में दिए गए योगों की प्रायिकता भरिए। तो यहाँ पर सिंपल है, आपको कुछ याद नहीं रखना है, सिंपल चीज़ याद रखनी है। मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये ऊपर जो टेबल दी गई है इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप यहाँ बात करते हैं तो यहाँ ये जो लाइन है, अगर आप इसकी बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ इसको, इस टेबल को। तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा जब तक मैं इसको दिखाऊंगा नहीं आपको। तो यहाँ पर मैं इस टेबल को आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ से ये वाली जो लाइन है आपने इस तरीके से यहाँ पर देख लिया। यहाँ कितने परिणाम बन रहे हैं? ये सबसे ज़्यादा परिणाम है इस टेबल के अंदर, 1
2, 3, 4, 5 और 6। तो यानी कि इनका योग कितना बैठ रहा है, 7 योग बैठ रहा है। तो 7 योग सबसे ज़्यादा है। ऊपर घटते क्रम में जा रहे हैं और नीचे भी घटते क्रम में जा रहे हैं। यहाँ पर भी घटते क्रम है और नीचे की तरफ भी घटते क्रम, यानी कि दोनों तरफ। यानी कि यहाँ सबसे ज़्यादा परिणाम है 6, यहाँ 5 होंगे, फिर 4 होंगे, फिर 3 होंगे, फिर 2 होंगे, फिर 1 होगा। यहाँ इसी तरीके से फिर नीचे घटते घटते, यानी कि यहाँ 7 संख्या योग जो आ रहा है इसका, यानी कि 6 परिणाम आ रहा है। तो 6 के बाद में फिर 5, 4, 3, 2 और 1। तो इस तरीके से इनका योग जो है संख्याएं घटती जाएंगी, जो योग है उनका वो घटता जाएगा। संख्याओं का योग जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन वहाँ पर जो संख्या है उनकी, उन संख्याओं की संख्या जो घट रही है वो घटती जा रही है। तो यहाँ पर जो योग है, दोनों पासों की संख्याओं का योग 7 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारा 6/36 होगा। इससे पहले 5/36 होगा, इससे पहले 4/36 होगा, इससे पहले 3/36 होगा, इससे पहले 2/36 होगा। इसके बाद में यहाँ पर 5/36 के बाद में यहाँ पर उल्टा होगा 4/36, यहाँ पर 3/36 और फिर अगला 2/36 होगा, लास्ट वाला 1/36 होगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि ये सबसे ज़्यादा होगा। और इसके बाद में इधर यानी कि लेफ्ट की तरफ घटते जाएंगे और राइट की तरफ भी क्या है वो घटते जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा 6/36, 7 की दोनों पासों का योग जो 7 है वो सबसे ज़्यादा आएगा 6/36। तो इस तरीके से इस टेबल को हम इजीली पूरा कर सकते हैं। तो आगे यहाँ पर कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप्शन संदेश आपको दिया जा रहा है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहने। तो सभी बच्चे मास्क का अवश्य प्रयोग करते रहें और अपने हाथों को साबुन से और पानी से धोते रहें। तो सभी, मुझे लगता है कि ये वीडियो सभी बच्चों को समझ में आ गया। अगर आप समझ में आ गए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशन साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रही है। हमारी नेक्स्ट वीडियो तक आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।